चलिए बेटा, कल भी मैंने आपको बोला ये अकाउंटिंग से डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। वी आर डन विद डायरेक्ट मटेरियल, वी आर डन विद इनडायरेक्ट मटेरियल, वी आर डन विद डायरेक्ट लेबर एंड वी आर डन विद इनडायरेक्ट। नाउ यू हैव सर्टेन ओवरहेड्स अदर देन। देखो बेटा क्या होता है, सबसे पहले एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगता है, मटेरियल, और क्या लगता है, लेबर, और ओवरहेड्स। और क्या होते हैं बाकी ओवरहेड्स, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने वो बोला आपको, वो अकाउंटेंट की सैलरी है, वो भी किससे निकालनी है, इसी टेबल से। अब जो ये ओवरहेड्स है जिनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये दो है, डायरेक्ट और डायरेक्ट। बोथ का असल में ये सारे इनडायरेक्ट ही होते हैं, डायरेक्ट इसमें मामूली से होते हैं। लिखिए आप बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखिए। दीज आर ऑल्सो नोन एज, these are also known as, these are also known as chargeable expenses, chargeable expenses, full stop. Direct expenses are all those expenses, direct expenses are all those expenses which can be identified, which can be identified, which can be identified to a particular cost center, to a particular cost center, and hence directly charge it to the center, charge it to the center, full stop. In other words, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मैं समझाऊंगा ना एग्जाम्पल से भी। In other words, all expenses other than direct material and direct labor, other than direct material and direct labor incurred specifically for a particular product, comma job, comma department, are called direct expenses, are called direct expenses, full stop. The direct expenses are directly charged to the product as a part of prime cost. ये मैं समझाऊंगा अभी, as a part of prime cost आगे, अभी नहीं ये समझ आएगा। as a part of prime cost, full stop, as a part of prime cost, full stop. Examples of direct expenses, आ जाइए बेटा। Examples of direct expenses are royalty, ये आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो मैं लिखवा रहा हूं। रॉयल्टी, कॉमा एक्साइज ड्यूटी, कॉमा हायर HIRE किराया, हायर चार्जेस of a specific plant and equipment, cost of any experimental work,
carried out specifically for a particular job comma next cost of making a specific pattern comma design comma drawing क्या बोला? ड्रॉइंग और मेकिंग टूल फॉर अ जॉब comma traveling expenses incurred in connection with a particular contract or job. See beta now, please understand. इधर ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा इधर. Done, huh? It's very technical. The only technicality in this is this direct. ये बाकी आसान है सारा. You know now direct material which goes into the production. Indirect is not going into the production. Direct labor which goes into the production. And direct expenses which are chargeable to these. जैसे माल लाना है, जब तक माल लाएंगे नहीं वो किराया, वो रॉयल्टी, आपको आया समझ? उनके बगैर ये बनना नामुमकिन है, पहुंचना नामुमकिन है. मतलब जो जॉब के पार्ट है उनको डायरेक्ट, इसमें ये सारे याद रखिएगा. क्लियर है? अब इनके बगैर जो भी खर्चे लगेंगे वो किस में आएंगे? इनको ओवरहेड्स बोलते हैं. यहां फैक्ट्री डायरेक्ट नहीं है, यहां फैक्ट्री क्या है? इनडायरेक्ट. यहां इनके बगैर मटीरियल, लेबर डायरेक्ट वाला, ओवरहेड वाले, इनके बगैर जो भी खर्चे हैं वो कौन से है? ओवरहेड्स. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपको आया समझ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री. ये इवन इनडायरेक्ट वाले भी किस में आते हैं? इसी इनडायरेक्ट में. ये है ना अब सारे इनडायरेक्ट. लिखिए अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखिएगा ओवरहेड्स. लेक्स गुब्रा. इस सब को अब कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स. क्या बोलते हैं? जरा इधर बेटा बोलिए, क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? इसका इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट और इसका. आया समझ? लिखिए. यू गॉट इट क्लियरली? ये बाकी क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स. उसकी मैंने दी वो रॉयल्टी, पैटर्न्स, डिजाइन्स, सॉफ्टवेयर. जरूरत है सॉफ्टवेयर, उसके बगैर नहीं होगा, वो पार्ट ऑफ दिस है. क्लियर है? जो ना मतलब रेकरिंग वाला है वो नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला नहीं. आया समझ? लिखिए. ओवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेक्स गुब्रा. These may be defined as the aggregate of cost of indirect materials, comma indirect labor, and such other expenses which cannot be conveniently charged to specific cost unit. स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट. देखो क्या है ये, असली क्या है इनडायरेक्ट. जैसे छोटू की यहां सैलरी है,
उसको मुश्किल है चार्ज करना टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। आप पिज्जा बना रहे हो, पिज्जा में जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो आराम से हो जाएगा, कितना केजी लग रहा है, कितना ये लग रहा है, दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, दैट्स व्हाई दैट्स अ डायरेक्ट। जो कोलिन वोलिन सफाई करने के लिए लग रहा है दैट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि उसको चार्ज करना तो दैट इज वेरी, इसीलिए इनको अलग रखा है। इनको फिर हम एग्रीगेट में लेते हैं, वी नेवर मेक इट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट ओवर। असल में बहुत सारे ये बोलते हैं, वो बोलते हैं दो ही ले लो, डायरेक्ट मटेरियल ले लो डायरेक्ट, क्योंकि इसको भी डिफिकल्ट हो जाता है चार्ज करना टू व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आई फैक्ट्री की। अब ये मुश्किल है एक का निकालना, आपको आया समझ? मटेरियल में आसान है, तावई वून में मैं क्या लिख रहा हूं लाइन, मैंने क्या लाइन लिखवाई, यस, या वही वून में दीज में बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट, स्पेलिंग से मिस्टेक AGR, किताबें पढ़े, aggregate of cost of indirect materials, indirect labor, and such other expenses which cannot be conveniently charged to specific cost unit. You cannot conveniently do it. SR सीधे समझ आएगा कितना इसमें लगा, that's a direct material. Cloth जो वो indirect लगा सफाई करने के लिए, मुश्किल है इसको चार्ज करना, that's why we have kept that as a part of the indirect. किताबें ही पढ़ते हैं आप लोग। चलिए लिखिए 10 ओवरहेड्स ब्रैकेट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस which are other than direct expenses, है समझ वो। अब जो ये इनडायरेक्ट है ये क्या है, ओवरहेड किसको फिर बोलेंगे, ओवरहेड किसको बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट, इसमें क्या आएगा, इनडायरेक्ट, वेरी गुड। फैक्ट्री में फ्यूल लगा, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और यहां के सारे इनडायरेक्ट, है समझ? अब इन इनडायरेक्ट को क्लब करके क्या बनाया गया है, लेक्स गुबरा, ये लिखी लाइन, all the indirect components of material, labor and expenses are clubbed to form overheads, subdivided as पहला। अब ओवरहेड इसको मिला के इधर टेक्निकलिटी है, ये इसका इनडायरेक्ट और इसका इनडायरेक्ट, इनको क्लब करके क्या बनाइए, ओवरहेड्स को अब सब डिवाइड किया है। ओवरहेड्स को अब किसको सब डिवाइड किया है, वेरी गुड, ओवरहेड्स को सब डिवाइड किया है। एंड ओवरहेड्स आर कॉल्ड ओवरहेड्स आर बी सब डिवाइडेड एज, पहला मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड्स, ब्रैकेट में लिखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री में सारे खर्चे लगने वाले, चाहे फैक्ट्री के खर्चे, कौन से खर्चे, किसके, चाहे फिर वो क्लॉथ हो, मशीनों की डेप्रिसिएशन हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हो, फैक्ट्री पावर हो, फैक्ट्री लाइटिंग हो, फैक्ट्री के सारे खर्चे क्या है, ओवरहेड्स, है समझ?
नेक्स्ट, सेकंड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। नेक्स्ट, selling and distribution overheads, selling and distribution overheads। Next, research and development expenses। अगर ये नए प्रोडक्ट के वक्त ही लगते हैं तो क्लियर है बेटा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स बोलो, एक ही बात। आया अब समझ बेटा, समझ आया? देखिए बेटा, जो ये डायरेक्ट वाले होते हैं ना, दे आर रिलेटेड टू द मटेरियल, लेबर एंड सर्टेन ओवरहेड्स। फिर बिजनेस को चलाने के, फैक्ट्री को रन करने के, ऑफिस के, वो किस में आते हैं? ओवरहेड्स। किस में आते हैं? है ना, जाहिर सी बात है ना। वो कोलिन किस में फिर आएगा? ओवरहेड्स। वो सैलरी किस में आएगी? वेटर की ओवरहेड, शेफ की डायरेक्ट, शेफ की डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो डायरेक्टली बनाता है। क्लियर है? क्लियर है? यू गॉट इट? लिखिए एक लाइन, तो उसके बाद हम कॉस्ट शीट पे आएंगे। हो गया ना हमारा ये? अब हम कॉस्ट शीट आराम से बना सकते हैं। लिखिए, द ओवरहेड्स कंप्राइज्ड ऑफ, समझ आया अब? वाइन गो, क्लैरिटी आई वाइन। द ओवरहेड्स कंप्राइज्ड ऑफ all those expenses incurred for और है सही अंग्रेजी, इन कनेक्शन, ये सही अंग्रेजी है, हमारी अंग्रेजी में खोट नहीं है। इनकर्ड फॉर और इन कनेक्शन, या सही अंग्रेजी, इनकर्ड फॉर या इन कनेक्शन विद द जनरल ऑर्गेनाइजेशन, of the whole, WHOLE, of the whole or part of the undertaking. ठीक है, ओवरऑल बिजनेस को चलाने में जो खर्चे वो ओवरहेड्स में आते हैं वो। अब आइए कॉस्ट शीट पे। किस पे आइए? लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट क्या है? स्टेटमेंट एक, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट सो दैट वी आर एबल टू फिक्स द सेलिंग प्राइस। आया समझ? लिखिए बेटा, कॉस्ट शीट इज द स्टेटमेंट designed to show the output of a particular accounting period, along with breakup of costs, देखो बेटा, कॉस्ट शीट नहीं अब तुम्हें देता है एक एक प्रोडक्ट का मत देगा वो, एज अ होल। फिर देन यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द यूनिट्स यू हैव प्रिपेयर्ड, उससे आपको एक एक का निकलता है। आपको आया समझ? सी हाउ डज अ कॉस्ट शीट लुक लाइक। particulars, amount per unit. This is how does a cost sheet look like. Clear है बेटा? Clear है? This is how does a cost sheet look like. कोई it's a statement, no account,
क्लियर है बेटा? यह समझ आ रहा है? सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इन द कॉस्ट शीट वी शो दैट इज डायरेक्ट मटीरियल. क्या? वेरी गुड. डायरेक्ट मटीरियल. डायरेक्ट मटीरियल क्या है? ओवरऑल अमाउंट पर यूनिट. कैसे निकलेगा? डिवाइड बाई कितने यूनिट्स आपने इस साल बनाए. है मैथ है ना वो, मुझे क्या उसको कर रहा है. उसके बाद डायरेक्ट मटीरियल के बाद क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर के बाद क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलो या डायरेक्ट ओवरहेड्स बोलो, एक ही बात है. डायरेक्ट ओवरहेड्स ब्रैकेट में एक्सपेंसेस. जब बेटा इन तीनों का ऐड करते हैं ना, वी कॉल इट प्राइम कॉस्ट. वी कॉल इट वो प्राइम कॉस्ट. अगर ऐसे आपको एमसीक्यू आया प्राइम कॉस्ट क्या है, आएगा निकालना. क्या होगा? डायरेक्ट मटीरियल, सम ऑफ ऑल द डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स. वेरी गुड. दैट्स कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट. क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब प्राइम के बाद कौन से खर्चे लगने वाले हैं? फैक्ट्री के. कौन से वाले? वो ऐड इसको करते हैं, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स. इनको वर्क्स ओवरहेड्स भी बोलते हैं. वर्क्स ओवरहेड्स सारे फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे, जो भी फैक्ट्री में खर्चा लगा उसको हम ऐड करते हैं. इसको वो निकलता है वहां पे, उसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट. क्या बोलते हैं? या फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट. ये पूरा याद रखिएगा. उसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है? उसको फिर ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. कौन से वाले? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जो आपको ऑफिस चलाने में खर्चे लगे तमाम. जब इसको ये ऐड करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसको लास्ट पे करते हैं ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वो बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स. क्या बनता है? या टोटल कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट बोलो या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो. आया समझ? टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स. जब इसको ये ऐड हो जाएगा वहां जो निकलेगा उसको बोलेंगे नहीं सॉरी निकला ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकला. एक सेकंड एक गलती हो गई मुझे यहां पे लास्ट पे. ये आया समझ? टोटल कॉस्ट ऑफ ये निकला. अब एक यूनिट का कैसे निकालोगे? यू विल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव प्रोड्यूस्ड. आउटपुट. भाई यह समझ आवा? समझ आया? ओके. ओके. अब कंपनियां क्या करती है लास्ट में? इसमें क्या ऐड करती है? प्रॉफिट. क्या निकालती है? ऐड. क्या निकालती है? वो उनकी कंपनी का डिसीजन होता है. ऐड प्रॉफिट. अगर ब्रेक इवन पे बेचना है तो प्रॉफिट कुछ नहीं रखना है, इसी प्राइस पे बेचना है. किस प्राइस पे? इस प्राइस.
एड प्रॉफिट, एड प्रॉफिट। जितना रखना होगा प्रॉफिट वो रखो, जो वहां रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? सेल्स। वो क्या निकलेगा? आया समझ? हो गया गुना मैं पाने, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। वही कंपनी फिर चिपकाती है टैग पे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल है। एडजस्टमेंट वो मैं दिखाऊंगा। ये नॉर्मल है, अगर नॉर्मल नया बिजनेस होगा, ये एक फ्रेश बिजनेस का कॉस्ट शीट है, वो एडजस्टमेंट है। ये फ्रेश बिजनेस का कॉस्ट शीट है, अभी हमने बिजनेस शुरू किया, उसका कॉस्ट शीट आप ऐसे बनाओगे। समझ आया? कोई मत और समझाना है इसमें। एक 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 ये वापस करेंगे रिवीजन इसको। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? प्राइम कॉस्ट। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? इट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। वेरी गुड। उसके बाद क्या निकालोगे? दूसरा वर्क्स कॉस्ट। हाउ विल यू कैलकुलेट वर्क्स कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो निकलेगा वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाउ विल यू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट सेल्स। डन डन बेटा, डन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डन डन डन, वेरी गुड। शैल आई रब दिस? अब क्या होता है, कभी हमारे पास अब नया बिजनेस नहीं है, फ्रेश बिजनेस नहीं है, 10-12 साल हो गए बिजनेस करते हुए, उस वक्त कॉस्ट शीट कैसे बनता है? सेम बनता है यही, मगर उसमें स्टॉक पाइल्स होते हैं, कुछ पुराना स्टॉक होगा, ठीक है? उस वक्त आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है। क्या करनी होती है? अब देखो, वो ये सेम सिमिलर ऐसा ही जैसे मटेरियल होगा, आप कैरेज वैलेज किसमें आप डालोगे? डायरेक्ट ओवरहेड्स में। किसमें डालोगे? बहुत सारे वो मटेरियल में ही डालते हैं, वो भी गलत नहीं हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट फिर भी प्राइम ही निकलेगा, है ना? आप ओवरहेड्स मटेरियल को ऐड करो या डायरेक्ट ओवरहेड्स में डालो, एक ही बात है ना? है एक ही बात है। अच्छा, कभी आपको ऑलरेडी मटेरियल होगा 10,000 का, इस साल आपने लाया होगा मटेरियल 50,000 का और बच जाएगा 10,000 का, आप क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस न्यू स्टॉक परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्यों करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि वो यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि वो, आपको आया समझ आया? जैसे मैंने आपको बोला एडजस्टमेंट्स, अब एडजस्टमेंट्स में यहां से दिखाऊंगा। आपने क्या सबसे पहले किया? बिछान के डायरेक्ट क्या किया? पहले कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल, इसको क्या ऐड करेंगे? इसको क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट ओवरहेड्स। एक्सपेंसेस बोलो ओवरहेड्स बोलो, एक ही बात है। ये क्या निकलेगा? प्राइम कॉस्ट। इतना तो पता है, शुक्र है। अब आपको मटेरियल नहीं देके होगा, यू कैन कैलकुलेट। यू कैन हाउ? डायरेक्ट मटेरियल बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक, जो पुराना माल है वो इस साल यूज होगा ना, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस ऐसे ही। ये हो गई पहली इनका, ये हो गई पहली एडजस्टमेंट एंट्री, फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है बेटा? क्लियर है? पूरा ध्यान दीजिएगा, यही वापस बनाइएगा जैसे हम बना रहे हैं। इसको क्या ऐड करते हैं अब? 2 10। वेरी गुड। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। वो जहां निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अब दूसरी एडजस्टमेंट वो बाहर नहीं आती है, वो यही आती है। अगर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस होगा, क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क इन प्रोग्रेस? जिसको पिछले साल कुछ काम हुआ होता है मगर फर्दर काम अभी हुआ
तो उसकी एडजस्टमेंट यहां करते हैं, वी डू एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अगर होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वहां जो निकलेगा उसको भी क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट ही क्या बोलेंगे, क्या बोलिए, सिमिलर है। अब आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहे हो, आपको आया समझ। यस, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का यहां एडजस्ट किया, आया समझ, आपको आया समझ। रॉ मटेरियल का इधर एडजस्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस का किया, ये सेम आता है, इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, ये सिमिलर है। इसके बाद कौन से ऐड करते हैं, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वहां जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ। अब आती है थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, इधर यहां आई पहली, यहां आई दूसरी, यहां आएगी एड फिनिश्ड गुड, क्योंकि फिनिश्ड गुड मत बेचना है, जो बचेगा फिनिश्ड गुड विल वी सेल दैट, मतलब जो हमने सोचा इस साल नहीं बेचेंगे तो मैं क्यों उस पर खर्चा करूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो मैं माइनस करूंगा ना। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। छोटू को दो, छोटू छोटू वहां जाना, वो लाना उधर से है, उसको बोल के है, यहां से कुछ नहीं बोलना। क्या करो, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। हो हमारी इन हाउस इकोनॉमिस्ट, व्हाई आर वी एडिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, एम सब, व्हाई आर वी एडिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, आसाम आसानचक वारी आती दीजिए, आतकुती दीजिए, ध्याना व्याना, व्हाई आर वी एडिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, लॉजिक लगा। यस, क्योंकि ये पुराना है, तब ये माइनस हुआ होगा अपने साल, इस साल ये हमें बेचना है, सो इस पे माइनस क्यों करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्यों करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, क्योंकि वो बेचना, हम उस पे क्यों खर्चा करें। है समझ आया बेटा, समझ आया, लेस है, समझ आए, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, मगर वहां पे नाम चेंज होता है, यहां मत नाम चेंज हुआ, यहां मत नाम चेंज हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वो वाला कॉग्स नहीं है, इधर वाला कॉग्स है ये असल में दोनों एक ही चीज है। अब वहां तरीका अलग निकालने का, यहां तरीका असल में ये वही चीज है, ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल किया ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया ना, सबका क्लोजिंग स्टॉक माइनस, आया समझ, आया समझ। अब वहां अकाउंटिंग के हिसाब से, यहां कॉस्टिंग वाला फॉर्मूला वाइज सेम है। आप देखो उधर क्या फॉर्मूला होती थी, ओपनिंग स्टॉक, सबका ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, परचेजेस किया, रॉ मटेरियल ऐड, लेबर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, सारे डायरेक्ट ऐड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक किए, सबके माइनस क्लोजिंग स्टॉक, असल में बात एक ही है। अब आया समझ। अब यहां निकालने की फॉर्मूला अलग है, वहां निकालने की फॉर्मूला अलग है, डेटा अलग तरीके से होता है। ओपनिंग स्टॉक यहां जो ये निकलेगा उसको क्या मैं बोलूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसको क्या ऐड करेंगे, तोफ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, मत एडजस्टमेंट तीन ही होती है, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश्ड गुड की। रॉ मटेरियल की इधर आती है मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस की फैक्ट्री में आती है, और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आती है, क्योंकि वो बेचना नहीं होता है। आया समझ, लॉजिकल है ये सारा। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, निकलेगा क्या वहां से,
अरे बढ़िया है, तो ये बनी है काबिल। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ, ऐड क्या करेंगे इसको, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट निकलेगा ये क्या निकलेगा, मक लो, दांत से छाई हुई। अब इसमें मैंने एडजस्टमेंट्स लाई, उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं लाई। वो नया बिजनेस का इमेजिन किया, ये किया ऑलरेडी, आया समझ क्या हुजूर बराबर। चलिए अब है टेक्निकलिटीज, वो लास्ट में कराएंगे आपको। अजी वन मो ओवरहेड्स कम्यू कम्यू एड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उनको फिर सब डिवाइड किया है किन में, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। है समझ आया, है समझ आया, है जनाब समझ आओ किन बोल या ना पूर्वन पूरा लगा बोछाड़ दिली और सवाल नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, देर आर सर्टन आइटम्स विच वी एक्सक्लूड फ्रॉम द कॉस्ट शीट। हाँ क्या, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। हाँ ओके, नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, डेप्रिसिएशन किधर आएगा। मुझे मत बोलो फिक्सड विक्सड, यहां कहां ही है फिक्सड विक्सड, वो तो मैंने आपको बोला था कुछ हो तो अब आगे आएंगे। अब मुझे बोलोगे इधर किस में डेप्रिसिएशन आएगा, किसी में नहीं। कोई अगर मुझे बोले कहां है डायरेक्ट एक्सपेंस, यस, अरे दिमाग किधर है, डेप्रिसिएशन किन पे होती है, मशीनों पे, मशीनें किधर होती है, फैक्ट्री में। हे मेमावन बकवास कर का जो यहां कहां बोलना है, यहां बोलना है किस में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है ही नहीं कहीं, यम सारी इनडायरेक्ट लाइक वो तपाल, यम सारी इनडायरेक्ट। शी डेप्रिसिएशन किधर आएगी, ब्रिलियंट। अगर ऑफिस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन होगी वो किधर आएगी, ऑफिस में। वेरी गुड, आया समझ। यहां ऐसे बोलना है, यहां नहीं बोलना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो तो पता ही है। ये सारे इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट यही तीन है। और डायरेक्ट ओवरहेड्स में वो स्पेशल चीजें आती है जो मैंने लिखवाई, उसके बगैर कुछ नहीं आता है। रॉयल्टी, एक्साइज, वैक्साइज, आपको आया समझ, जिनके बगैर मतलब प्रोडक्ट आने तक जो लगते हैं उनको डायरेक्टली आप चार्ज कर सकते हो, कन्वीनियंटली चार्ज कर सकते हो। है समझ आया, पूर्त करी पूरे ताकि यही क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग में यही आएगा, उधर क्या आएगा, ये किस में चार्ज करेंगे। सेल्स मैनेजर सैलरी किसमें आएगी, आप चुप, सेल्स मैनेजर सैलरी किसमें आएगी, पे थापियर पे मैं कंस आज, सेल्स मैनेजर सैलरी किसमें आएगी, बकवास मंद, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स मैनेजर। एडवर्टीजमेंट, यस, ये सारे तो इनडायरेक्ट है मगर इसमें आएगा, ये ना है, ये ना है। एडवर्टीजमेंट का मसी है, एडवर्टीज का कदर करा है क्यों दिला है, कर्ड का अच्छी एडवर्टीजमेंट कब करता है इंसान, तो कह मसीसो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, कुन कुन खतर है, समझो। अकाउंटेंट सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड, दिमाग लगाओ। पब्लिसिटी, वेरी गुड वेरी गुड, दिमाग लगाओ, हाँ करते हो, है जनाब समझ आ रहा है। फ्यूल,
वेरी गुड, है ना? कंज्यूमेबल स्टोर्स, कोल, वुड, फैक्ट्री। वेरी गुड। अकाउंटिंग में ये डायरेक्ट होते हैं, इधर ये इनडायरेक्ट, क्योंकि वहां वो एक्सपेंसेस होते हैं, यहां ये ओवरहेड्स, क्योंकि ओवरहेड इज अ इनडायरेक्ट पावर। वह यहां वैसे देखते हैं बनने और मतलब इसमें क्या जा रहा है, इसमें जो आपको दिख रहा है वो डायरेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही है वो इनडायरेक्ट है। वेरी गुड। मजदूर की मजदूरी दिख रही है तभी तो बना है, वो डायरेक्ट है। समझ आ रहा है? डोंट मिक्स इट विद द अकाउंटिंग। वेरी गुड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ना 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 ना, वो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो डिसाइड करता है। सुपरवाइजर की सैलरी फैक्ट्री में आएगी, फैक्ट्री सुपरवाइजर। प्रोडक्शन मैनेजर गाइड करता है इसका हमें कितना माल बनाना है, हमको आया समझ? जो इंजीनियर है उसकी सैलरी किस में आएगी? फैक्ट्री में, क्योंकि वो मशीनों को देखता है। आपको आया समझ? वो सुपरवाइजर उसको बोलते हैं। फोरमैन, लाइनमैन, सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑडिट फीस, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो तोगू। इलेक्ट्रिसिटी, यस, अगर पावर है, फैक्ट्री पावर, ऑफिस वाला ऑफिस में, पावर वाला पावर में। फिर ये इनको बोलते हैं कौन ज्यादा यूज कर रहा है, उसलिए भी होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, हर मैनेजर को कॉस्ट कम करना होता है। ओके, अकाउंट्स की, ओवरऑल अकाउंट्स की, ऑडिटिंग सेल्स की नहीं होती, अकाउंट्स की, ओवरऑल अकाउंट्स की। ऑडिट चूर माचे गम्स। ओके, क्या था हेचो में वन? अब हाँ लिखिए, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट शीट, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट शीट। लेक्चर, the following items are excluded from the cost sheet. पहला, purely financial charges, like loss arising from sale of fixed assets। ये दिखाने ही नहीं है, कहां पे दिखाएंगे जरा बोलो? लॉस अंचा कोई गुबर कोई वरी लॉस से क्या हुमन बिचारन बढ़ाओ प्राइस समा बढ़ावक, दैट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हें लॉस हो गया। आपको आया समझ? लॉस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा इसी में प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड, discount on shares and debentures, next, interest on bank loan। देखो क्यों, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, क्यों नहीं? बैंक लोन जो लिया है उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं? क्यों? अक्ल लगाओ। इंटरेस्ट ऑन बैंक, आपने लोन लिया है, लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्यों नहीं दिखाएंगे वो? बिकॉज क्यों, क्या, कहां से, क्यों नहीं? लोन मत है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट दिखाना है। लोन कैपिटल रिसीट है, मगर इंटरेस्ट है ना रेवेन्यू रिसीट। लोन क्यों नहीं, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाएंगे? बराबर आंसर दीजिए बकवास के बगैर, बोलिए। क्या क्या बात है?
चलिए बोलिए, क्यों? अकल लगाइए ना, अकल तो अल्लाह ने दी है। मैंने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला सैलरी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब सैलरी दिखाएंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं दिखाएंगे? ब्रिलियंट, यस यस। लोन लेना कंपनी की चॉइस है। अगर ये लोन का इसमें डालने लगे, किसी कंपनी ने लोन लिया ही नहीं है, वो इससे सस्ता बेचेंगे। और ये लोन उम्र भर रहने वाला, ये ने पे किया, फिर क्या उनको बोलेंगे लोन पे वंकनो सस्ता? आप वो प्रॉफिट में डालो ना, इसमें दिखाने की जरूरत। वेरी गुड, जेन्युइन। वो अपने इसके लिए, वो कोई वो ना वो अनअवॉइडेबल चीज तुम अपने लिए लेते हो, यू हैव टू एक्सपैंड एंड ऑल दैट। आया समझ? ऐसी चैरिटीज एंड डोनेशंस, विल वी ऐड दैट? कहां पे जरा मैं वन बकायदन कर चैरिटी ऐड हम चैरिटी हु बिचेरिस का इसका द्रोग। ये अपना है, यस, अपना डिस्क्रिप्शन है। हमको समझ आया? तो इसलिए वी डोंट ऐड। क्या लॉस? लॉस तुम्हें हुआ, फायर लग गया, वो तुम्हें लग गया। तुम क्यों महंगा किसी को बेचोगे फायर लगने की वजह से? हमको आया समझ? टू प्योरली थिंक, जो मुझे इसको बनाने में लगे हैं। बनाने में कोलिन नहीं लगा है, मगर कोलिन इनडायरेक्टली सफाई रखता है, उस सफाई से तुम्हें कस्टमर आता है, तो वो हमें लेना है। आया समझ? ये सारे एक्सक्लूड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लिखिए क्या क्या लिखा आपने? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कॉमा मॉर्टगेज एंड डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर इशू किए होंगे उसका इंटरेस्ट, जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं ना, फाइनेंशियल चार्जेस, इसीलिए वो एक्सक्लूड करने होते हैं। मॉर्टगेज एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन कंपनीज शेयर ट्रांसफर ऑफिस। एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनीज शेयर ट्रांसफर ऑफिस, जो आपका शेयर डिपार्टमेंट है उसके खर्चे, प्योर फाइनेंशियल। नेक्स्ट, डैमेज पेएबल, ट्रांसफर ऑफिस। गट शिवलेखा लेखन। डैमेज पेएबल, डैमेज को नेवर इंक्लूड। पेनल्टीज एंड फाइन्स, आपकी गलती है, पेनल्टी आप पे आ गई। पेनल्टीज एंड फाइन्स। नेक्स्ट, लॉसेस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ मशीनरी। Правка с тим трава. प्रॉफिट में ऑब्वियसली बेटर इज टू अवॉइड दीज थिंग्स। अब वो किसने करता है? कंपनी, फिर चोरी चोरी प्रॉफिट में। अब मत दिखाने बैठेंगे। आया समझ? देन योर प्रोडक्ट विल बी वे टू हायर। चलिए नेक्स्ट, डैमेज, पेनल्टीज एंड फाइन्स, लॉसेस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन पेड टू द प्रोपराइटर, है ना, ड्रॉविंग वॉविंग, है ना बेटा, रेम्यूनरेशन। मे कड़ पानस 10 लाख रुपये सैलरी, रोहन सर कड़िए 20 लाख रुपये पानस सैलरी। अब समझो ना, उसे क्या हो जाएगा? सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, फिर हमें प्रॉफिट में रहने के लिए बहुत महंगा ऑफर करना है। आपको आया समझ? आपको आया समझ? लिखिए क्या बोला मैंने? रेम्यूनरेशन पेड टू द प्रोपराइटर इन एक्सेस ऑफ फेयर रिवॉर्ड। नॉर्मल वाली ठीक है, इन एक्सेस ऑफ फेयर रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। नेक्स्ट, ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स भी एक्सक्लूड करना है। ड्रॉविंग्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यह है ना जाहिर सी बात बेटा, आप दिखाओगे फाइनेंशियल चार्जेस, कहां दिखाओगे? उसके लिए कोई रूम ही नहीं है। आप देखो, है कहीं पे फैक्ट्री में मत दिखाओगे,
दिखाओगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी दिखाओगे। आपको आया समझ? फिर होनी चाहिए था ना एड फाइनेंशियल चार्जेस। आपको आया समझ? किस में दिखाओगे? है ना? नेक्स्ट, expenses on raising capital. Expenses on raising capital. कॉस्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट्स देंगे, वो नहीं करने। दूसरा, ये पहला था प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस थे ना, ये उसके टाइप्स है। दूसरा लिखिए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, वो भी इसमें नहीं दिखाने हैं। लाइक क्या क्या वो मैं बोलूंगा, ये याद रखिएगा, सर ने क्या क्या बोला नहीं दिखाना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। पहला, डोनेशंस एंड चैरिटीज, क्यों दिखाऊं मैं? डोनेशंस एंड चैरिटीज। दूसरा, इसमें अब डिविडेंड पेड, नेक्स्ट टैक्सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स, ये भी नहीं दिखाने। टैक्सेस, टैक्स ऑफ प्रॉफिट पे करते हैं, तो पहले ही कैसे दिखाओगे? टैक्सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, जो भी रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, आप ही का पैसा है, बेचारे उनको क्या हो गया? आपको है समझ? ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सिंकिंग फंड्स। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कभी नहीं, नेवर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स स्पेशली चार्ज टू रेवेन्यू, आपने चोरी से वो रेवेन्यू में डूबाया, उनको अलग करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स स्पेशली चार्ज टू रेवेन्यू। नेक्स्ट, एडिशनल प्रोविजंस, एडिशनल प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन, फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड बैड डेट्स, जो भी प्रोविजन बनाएंगे वो दिखाना, डेप्रिसिएशन दिखाना है। अच्छा, बैड डेट बेटी, बैड डेट दिखाएंगे कॉस्ट शीट में, खाली बैड डेट ना, ये दिखाएंगे बैड डेट तुम्हें रिकवर करना नहीं आया, हुम इस विचार क्या इस बैड डेट कॉस्ट, है ना? वो तो पार्ट है, वो पार्ट है, क्वालिटी चेक डायरेक्ट ओवरहेड में आएगा, यस वो पार्ट है। मैं बनता गुबरा बैड डेट गो, बैड डेट किस कारण चार्ज टू द प्रोडक्ट, इम्पॉसिबल बे चार्ज करूं बैड डेट से 10 बिकसन प्रोडक्टन पे त्राउ मैं कच पाई कमी मोही वो, आपको आया समझ? दैट्स व्हाई वी एक्सक्लूड बैड डेट, कभी आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन आएगा, बिकॉज दैट मशीन इज यूज्ड टू मेक द, ये समझ आया लॉजिक, इन चीजों को लॉजिकली समझाया नहीं, रट्टाबाजी। वेरी गुड, ओ ब्रिलियंट, तुमने वो बहुत अच्छा जवाब दिया। वो जो तुमने बोला क्यों नहीं लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बाकी है बोलेंगे, बहुत बहुत वेरी गुड, इंप्रेसिव। समझ नहीं आया इसमें
शेर बोलता है ना मोहम्मद रमजान कभी ना आने वाला। नाउ ही गोस आई स्वेयर एंड ही सेज इट कॉन्फिडेंटली कि हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए। एक्चुअली बना ये बच्चे कहना ड्रग्स में लगे, जिनको ड्रग्स करना है वो ड्रग्स करनी चाहिए। नॉनसेंस लोगों को बनाया ये बेवकूफ। चलिए, लिखा आपने क्या बोला मैंने? बैड डेट आएगा कभी? हाँ, नेवर। लिखिए नेक्स्ट, थर्ड मतलब असली हेड है। देखिए, राइटिंग ऑफ ओएफएफ वाला, राइटिंग ऑफ ओएफएफ वाला, राइटिंग ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स। इस राइट ऑफ करा, राइटिंग ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स करते हैं ना हम राइट ऑफ, वो इसमें नहीं दिखाना है। वो राइट ऑफ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाते हैं। आया समझ? राइट तो विच, हाँ बाप लास्ट पे वो करेंगे। राइटिंग ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स लाइक गुडविल, कॉमा पेटेंट्स, कॉमा कॉपीराइट्स, कॉमा हेवी एडवर्टीजमेंट्स। उसको भी करते हैं ना धीरे धीरे राइट ऑफ। जो नॉर्मल एडवर्टीजिंग है वो आएगी उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉमा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉमा अंडरराइटिंग कमीशन। ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एंड तुमने डिस्काउंट दिया, तुम्हें लॉस हो गया, इन बेचारों को क्या? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आपको मैं एक बात गया था, भूल गया था बोलना शायद, कि बोला मैंने जब हम फाइनेंस पढ़ रहे थे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मैंने आपको बोला ना शेयर्स को पार पे भी इशू कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इशूइंग समथिंग एट पार? जो फेस वैल्यू है उसी पे, प्रीमियम हो गया एक्स्ट्रा। पहले जमाने में शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं, बट सेबी बैंड इट। सेबी नाउ यू नो लॉन्गर कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स कैन बी, ये याद रखिएगा, शेयर्स कैन नो लॉन्गर बी इशूड एट डिस्काउंट, ईदर एट पार और एट प्रीमियम। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। वही इस पे मुझे याद पड़ा। नेक्स्ट, फोर्थ, एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस। जो भी एबनॉर्मल गेन हो या लॉस हो वो भी इग्नोर करना है। एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस। नेक्स्ट, फोर्थ, प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स। इनकम तो कभी कॉस्ट शीट में लेनी ही नहीं है। प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स, प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स। There is no place for finance costs in a cost sheet. Is there any place for finance costs in a cost sheet? Finance cost means interest on bank loan, dividend, लिखिए नीचे note. There is no place for finance costs in a cost sheet. Finance costs in a cost sheet. एक क्वेश्चन आप करो, छोटू सा आ सकता है वहां, वो आएगा। आप कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, वाइम कॉस्ट निकालना आएगा ना? है, आता है ना? इसमें सबसे टेक्निकल कौन आपको लगा इस सब में? ये, दिस इज द मोस्ट टेक्निकल। बाकी है ना इजी। क्यों चुकवाना? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल किस में आएगा? फैक्ट्री में या ऑफिस में, है ना?
है। सारे इनडायरेक्ट कहां आते हैं? ओवरहेड्स। अब वो या तो फैक्ट्री में आएगा, आएगा इनडायरेक्ट कभी कर सकते हैं ना, ऑफिस में भी क्लॉथ क्लॉथ यूज किया। थैंक यू। यूरोपियन सिफत तू पगार रोपी वारियस जीन्यू देन यू कैन ऑर्डर एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, है ना? इसलिए मेहनत करो, अभी जॉब ले लो। मुझे एक मसला है, वरना हम भी खाना ही लाते। एक बड़ी प्रॉब्लम है मुझे। हम भी राइस खाने वाले आदमी हैं, नॉर्मल नॉर्मल कश्मीरी जैसे है। मुझे भी बत होना चाहिए, तब तक मुझे मजा नहीं आता है। मगर मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम है, आई फॉरगेट। मैं लाऊंगा 7 टिफिन, जैसे सब टीचर से यहाँ लाते हैं, मैं भी लाता, मुझे भी घर में बोलते हैं। टिफिन लाता मैं 7। मैं या तो यहां वो छोड़ दूंगा या ऑटो में छोड़ दूंगा, तो बस गया। ऑटो वाला कभी अपना वाला नहीं होगा तो छोड़ दिया, हो गया। फिर अब अगले दिन कहां से घर वाले नया लंच, है ना? वो फ्रूट की मैंने बोल फिर यहीं खरीदी ताकि ये यहीं रहे, ये यहीं से लाए। अगर मैं घर से लाता, मैंने यहाँ एक दुकानदार के साथ बात करके रखी है, वो रोज इसको देता है ना। आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स, आई मिस थिंग्स। आपको आया समझ? आई इफ आई टेक लंच अलोंग आई विल मिस इट इन द ऑटो, आई नेवर। फिर उसके वेयर अबाउट्स भी नहीं मिलेंगे। कोई वैसा ऑटो वाला होगा, वो कहां से फिर बेचारा देखे। इम थे जो याद लियाकत। कैलकुलेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे करके दीजिए। आपको बस एडिशन करना है, मुझे आंसर दीजिए निकाल के। कैलकुलेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर ये मैं आगे समझाऊंगा। कल कल हमारा ये खत्म हो जाएगा। ये नहीं, गटी किताब बंद। ये मैं कल समझाऊंगा। अभी आप फिलहाल ये लिख के रखिए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आसा, ठीक है। CAS 10, इसके साथ अभी आप कुछ करो मत। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने हैं एज पर CS 10। CS 10 को स्टैंडर्ड जिसने बोला है, जो मैंने लिखवाया डायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लिखिए, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन 1 लाख। डिजाइन चार्जेस 26,000। मशीन शॉप एक्सपेंसेस, मशीन शॉप एक्सपेंसेस, मशीन शॉप एक्सपेंसेस 45,000। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस related to production, related to production निकालो। 55,000।
क्या है अब? यस लेडी। हाँ, 2,26,000 इज द आंसर। यू हैव टू इंक्लूड ऑल। देखो उन लिस्ट से करो ना कंपेयर जो मैंने दिया। फिर को ना रॉयल्टी आएगा बिकॉज यू आर पेइंग इट ऑन प्रोडक्शन। डिजाइन आएंगे। मशीन शॉप ये नहीं है ना, शॉप एक्सपेंसेस, ये मशीन शॉप है ना, उधर पहले ही लिखा। हायर चार्जेस ऑफ ए स्पेसिफिक प्लांट एंड इक्विपमेंट। हायर चार्जेस, हायर HIE किराए। मशीन शॉप एक्सपेंसेस। कोई जगह है ये मशीन शॉप होता है चे कुछ चीज जानावन टीब कुन कंसुंद यूज करा, मशीन खुद की नहीं लाई है किसी और की, उसको चार्जेस देने हैं, वही हायर चार्जेस। आया समझ? और वो तो आएगा ही डिजाइन वाला। आया समझ? कहीं ना चुन लिखित ये मैं हूँ लिस्ट लिखनो सदी हूँ टेबल हूँ पार्ट्स हूँ पैराग्राफ। जरा पैराग्राफ पढ़ो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पैराग्राफ पढ़ो। चार्जेबल एक्सपेंसेस पढ़ो। हॉलन पार्तात examples of such expenses are royalty pata done 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 हाँ यस वो तो आएगा है ना। फॉर प्रोडक्शन अगर नॉर्मल ऐसा बिलिंग विलिंग वो नहीं आता। आपको आया समझ? वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है या उसमें आता है, बिलिंग वाला नहीं आता सॉफ्टवेयर। ये है ना फॉर प्रोडक्शन। यस सॉफ्टवेयर चल मगर वो इसमें नहीं आएगा, वो फैक्ट्री का ही खर्चा है ना, बेसिकली फैक्ट्री का ही खर्चा। मगर अगर वो डायरेक्ट लेबर में है तो डायरेक्ट लेबर में आएगा, ओवरहेड्स में नहीं आएगा। वो किस में आएगा? लेबर में। आपको है मशीनें मशीनें जो चलाता है। कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और लेक्चर ही नहीं मैं ऐसा ही कर पा यानी इतने लेक्चर दिए पिछले वालों के साथ जुल्म हो।